मेरी लड़कियों को बहुत अच्छे से ट्रेन किया गया है, इसलिए जो तुम्हारा मन करे वो करो उनके साथ। हाँ? ये मुझे मत बचाना। जरा हमें भी तो बताओ, ये खूबसूरत लड़की कौन है? ज़ेंगवांग। पीशन, मेरे साथ आओ। तुम्हें हमारा पता है ना, फिर भी तुम उसे यहाँ क्यों लेकर आए? कौन सी हिस्ट्री? तुम्हारा मतलब 3 साल पहले तुम्हारा फेमस इंटरनेशनल डिबेट वाला काम पूरी तरह से फ्लॉप हो गया, वो वाला? या फिर रॉन्ग सिटी की डिजाइनर वाला काम जो कॉलेज स्टूडेंट के काम से भी ज्यादा नाकारा है? मुंह बंद रखो। और ऐसे गरूर करना बंद करो। क्या होगा अगर झांगवांग ने हमारी बातें सुन ली तो? अगर तुम्हारे मंगेतर को पता चल गया तो तुम्हारा ये काम भी छिन जाएगा, और फिर तुम ये वहम छोड़ देना कि वो तुमसे शादी करेगी। पीशन, तुम असल में क्या चाहते हो? क्या तुम कोई बचकानी चालें चल रहे हो? येंजो, तुम आ ही गए। तुम्हारा इंटरनेशनल डिबेट वाला काम भी तो पूरी तरह से तबाह हो चुका है, तो ऐसी बेकार बातें मुंह करने बंद का क्या रखो। फायदा? तुम्हें पता है ना हम दोनों के बारे में, फिर भी तुम इसे यहाँ ले आए। हाँ पीशन, सॉन्ग है हांसो। तो ये है जूनियान का मंगेतर। माफ करना, मैं किसी इंपॉर्टेंट चीज में फंस गया था। भाई सॉन्ग, सुना है कि तुमने चैंडा की राजधानी पर कब्जा कर लिया है। जो मर्जी कहो। तुम्हारे पास आने से पहले हर किसी की जुबान पर यही बात कि तुम सॉन्ग ग्रुप के वारिस हो, कभी किताबों से नहीं खेलोगे और चैंडा पर कब्जा कर लोगे, ये भी नहीं सोचा था किसी ने। मुझे डर है कि कहीं बड़े मास्टर सॉन्ग को तुमसे नफरत ही ना हो जाए। लेकिन ये कड़वा सच है। मैं दिल में आता हूं, समझ में नहीं। वैसे कुछ पुरानी चीजें हैं जो काम में थोड़ी सी दखल डाल रही हैं। क्या बात है, ऐसा आदमी जो किसी को घास पे न डाले। नियान, तुमने भी तो इम्प्रेस कर लिया। कैसे? सोंगयान जो तो बड़ा पत्थर दिल है, ये तो हर लड़की को इग्नोर करता है। आखिर तुमने इस पर कौन सा जादू किया है? वैसे पीशन, तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई? अरे चल मेरी छमिया, मेरे साथ चल।
कौन है तू? मास्टर शुन, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। मोहतरमा, वैसे आपका नाम क्या है? ऐसा सोचेगा इन्होंने कभी आपकी मदद की ही नहीं। मेरा नाम जैंग वोंग है और मैं एलाइस डिजाइन इंस्टीट्यूट में काम करती हूँ। तो तुम एक डिजाइनर हो? तो इसी लम्हे से तुमने मेरा इस्तेमाल करने का इरादा बना लिया था। मतलब एक हीरो ने एक परी को बचाया। चलो चीयर्स करते हैं। पेशुन और सोनिया, मैंने सोचा नहीं था कि चोर भी कभी इतनी शानदार जिंदगी जी सकते हैं। अब चाल मैं चलूंगी और मेरे प्यादे हो गए तुम लोग। वैसे मैं वहाँ से जल्दी उठकर आ गई, तुम्हें मसला तो नहीं हुआ? तुम इसकी फिक्र मत करो। तुम कुछ खाना चाहोगे क्या? असल में मुझे भी भूख लगी है। मुझे वहाँ सबके सामने खाने में शर्म आ रही थी, इसलिए मैं ज्यादा नहीं खा पाई। ठीक है। अब इस शतरंज की बाजी में रानी और राजा मेरा होगा और चाल मैं चलूंगी। पेशुन, चलो टोस्ट करते हैं। ये पहला गिलास जो तुमने मेरी रेस्टोरेंट में आदमी से बचाने में मदद की थी, उसके लिए। और ये दूसरा गिलास आज एजेंसी में जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी मदद करने के लिए। अनजाने में मदद करता हूं मैं तुम्हारी। तुम इन चीजों को इतना ओवर क्यों ले रही हो? ऐसा तो हर लड़का करता है, मैंने तीर नहीं मारा। इसके बारे में मैं नहीं जानती। मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की इतनी बड़ी मुसीबतों में फंसती होगी। ना कोई अच्छा खानदान, ना कोई अच्छा बैकग्राउंड। ये बिना कांटों का गुलाब है, इसलिए तो हर कोई इसे ढूंढना चाहता। और ये तीसरा गिलास सिर्फ तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए। शुक्रिया तुम्हारा और सोनियान का। शुक्रिया मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। शुक्रिया मेरी शोहरत छीनने के लिए, मेरा टैलेंट छीनने के लिए और मुझे एक चकले में डालने के लिए। तुम्हारी जॉब चले गई है, तो आगे का क्या प्लान है? अब मैं कोई नई जॉब ढूंढूंगी। इतने बड़े शहर में मुझे कोई ना कोई जॉब तो मिल ही जाएगी। चलो मूव ऑन करते हैं। ऑफ कोर्स, आखिरकार तुमने मेरी जान जो बचाई है, इसलिए मेरी खुशकिस्मती की तो कोई हद ही नहीं है। अरे छोड़ो मुझे, मुझे और ड्रिंक पीनी है। मैंने कहा मुझे और ड्रिंक पीनी है। सीधी खड़ी रहो, सीधी खड़ी रहो, सीधी खड़ी रहो। मुझे अजीब लग रहा है। तो तुम और दारू नहीं पी सकती। आखिर क्यों? क्यों हर कोई मुझे ही इस्तेमाल करता है और मुझे चोट पहुंचाता है? आखिर मैं क्यों? आखिर क्यों? पेशुन, प्लीज मेरी मदद करो। पेशुन, कैसी मदद चाहिए? मेरी मदद करो। प्लीज मेरी मदद करो।
क्या है मिस जो? और मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? ज़ोनियान इस खेल का पहला प्यादा है। तुम दो लोगों के दरमियान खड़ी हो। पहले तुमसे वो छीनूंगी जिससे तुम प्यार करते हो, फिर तुमसे वो छीनूंगी जो तुमसे प्यार करता है। किसका इंतजार कर रही हो? आ जाओ और नाश्ता कर लो। आपका शुक्रिया। मैं आखिर तुम्हारे घर में कैसे आई? कुछ याद नहीं है? तुम भूल गई क्या तुमने मुझ पर उल्टी की थी? मुझे माफ करना मुश्किल में डालने के लिए। कोई बात नहीं, मैंने वो कपड़े संभाल कर रखे, तुम बाद में उन्हें धो देना। क्या मेरी वजह से तुम्हें कोई और भी परेशानी उठानी पड़ी थी? शोन, ऐसा कुछ नहीं किया। फिर तो बहुत अच्छी बात है। कोई नई खबर? जॉब्स देख रही हूँ। अगर मैं इसे अपने भाई की कंपनी में जॉब करवा दूं तो बहुत मजा आएगा। क्या चंदा कैपिटल में काम करना चाहोगी? क्या मैं कर सकती हूँ? अगर मैं कहूं कि हाँ तो कैसे शुक्रिया अदा करोगी मेरा? ये मुझे चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। मिस्टर सॉन्ग, आपके लिए खबर है। हकीम चिन्हुआ ने बताया कि हॉजिंग कैपिटल ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है मार्केट के रेट से 20% ज्यादा पर। आपने मैंने सोचा नहीं था कि वो अपनी जुबान से मुकर और जाएंगे। उसने तुमसे राब्ता कब किया? बस यही आधा घंटा पहले। आखिर कब से होइंग कैपिटल और शिनहुआ से बात कर रहा है? वो मिस्टर यांग, अब तो काफी अरसे से प्रोजेक्ट मैनेजर है ना? उम्र गुजार दिया आपने इस काम में। मिस्टर सॉन्ग, आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। सिर्फ एक दिन है आपके पास, वरना आप गए काम से। मैं समझ गया। एक कंप्लीट ओवरहाउल रात में नहीं जीता जा सकता। मुझे एक बढ़िया प्लान बनाना होगा। मैंने सुना है तुम्हारी कंपनी लोगों को हायर कर रही है। तुम्हें एक इंसान को रेकमेंड करना चाहता हूँ। कौन है वो? झोंगवंग नाम है उसका। वो लड़की जिसे मैं पार्टी में अपने साथ लाया। अच्छा, तो तुम मुझे इस्तेमाल करना चाहते हो? बिल्कुल नहीं, मैं तो उसका तारुफ तुमसे करवाने वाला था और तुम्हें उसकी काबिलियत दिखाना। ठीक है, तो तुम उसे इंटरव्यू के लिए लेकर आना। ज़ोनियान, अब से तुम मेरा सपना हो जिसे मैं अपने मुताबिक पेंट करूंगी, अपनी मैन्युस्क्रिप्ट के मुताबिक। हेलो।
तो तुम ही हो जोंगवा। जी। ज़ोंग वांग। जो आदमी तुम्हें सामने दिखाई दे रहा है उसे कॉफी बहुत पसंद है, यहाँ तक कि उसे जिंदगी से ज्यादा कॉफी अजीज है। और दूसरी बात, वो लेफ्ट हैंडेड है। वो हमेशा न्यूज़पेपर अपने ही हाथ में रखता है। आपको मुबारक हो जोंगवा। मैं उम्मीद करता हूँ हम साथ में काम करेंगे। क्या तुमने सच में मुझे हायर कर लिया? जी बिल्कुल। आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज का दिन अच्छा रहा। ज़ैंग वांग, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही? अगर ये पेंटिंग तुम्हारे पास रही तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये पेंटिंग मेरी है? इसलिए क्या फर्क पड़ता है? लोगों को तो वही पता चलेगा पेंटिंग पर जिस आर्टिस्ट का नाम लिखा होगा। उनको इसके पीछे की कहानी जानने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। कितने खूबसूरत हाथ हैं तुम्हारे, लेकिन अफसोस अब ये पेंटिंग करने के लायक रहेंगे नहीं। तुम आखिर वापिस क्यों आ गई हो? तब कहते थे, सब कहते थे तुम एक फेलिंग एग्जाम पेपर हो। वक्त आ गया है उन सबको बताने का कि आखिर इस एग्जाम पेपर का असली आंसर क्या है।